तो डिटर्मिनेंट्स के कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो ये रहा एक क्वेश्चन जिसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए हम किसी भी तरह का ऐड लेस किसी भी तरह का चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 1 1 है, तो क्या करेंगे, रॉ 1 को रॉ 2 से माइनस करेंगे और रॉ 2 को रॉ 3 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सेकंड कॉलम हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी क्यूब माइनस सी क्यूब एंड 1 सी स्क्वायर सी क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा। अब इसको अगर माइनस करते हैं तो 0 0 1, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है। सिमिलरली बी माइनस सी एंड बी प्लस सी, ठीक है, सी स्क्वायर। तो सेकंड कॉलम पे और यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। आंसर 3। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से अगर कुछ भी कॉमन मिलता है तो हम उसको क्या करते हैं, बाहर लेके आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ पर भी ए माइनस बी है, लेकिन यहाँ पर जीरो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करने पर वही आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ए माइनस बी हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे रॉ 1 से। तो 0 ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम बी माइनस सी भी इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बी माइनस सी, तो बी माइनस सी भी कॉमन निकाल ली। तो बचा कि इसमें बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो 1 सी स्क्वायर सी क्यूब, ठीक है। तो जितना हो सके इजी कर कॉमन निकाल के इजी करिएगा, या फिर भागा डिवाइड मल्टीप्लाई करके इजी करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, और तो कॉमन नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जो करते थे किसी भी एक रो या कॉलम को लेते थे, ठीक है। तो हम जिसमें जिस साइड से हमको इजी पड़ेगा हम उसी को लेंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला 2 डिजिट तो 0 है, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। तो हमको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आएगा बी माइनस सी एंड ए प्लस बी ब्रैकेट 1। इससे इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम जस्ट वैल्यू पुट किया, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी यहाँ माइनस होगा, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करने से मतलब किसी तरह का मिस्टेक ना हो, तो हम क्या करेंगे, पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह इन लोगों को भी अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। तो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू मिलेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए सी का स्क्वायर। तो पहला 3 वैल्यू आई है, प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए और बी का मल्टीप्लाई हो गया इन वैल्यू के साथ, ब्रैकेट रखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है। तो इसका आएगा वैल्यू सेकंड वाला से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है। तो अभी तक हम लोग माइनस इसको ओपन नहीं किया, ब्रैकेट जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्लस
ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी। ठीक है, तो अभी इसके यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ई सी स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस, जितने वैल्यू तो सारा माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इसका माइनस हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, जिससे ना काटने तो कैंसिल करने में होता है ना, सुविधा हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, सेम डिजिट वाले नंबर्स को फाइंड आउट कर, पहले ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर यहाँ पर ही का यहाँ, तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए बी सी कैंसिल हो गई, ए सी स्क्वायर, कहीं भी ए सी स्क्वायर नहीं तो छोड़ देते हैं, बी क्यू कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर सी, तो बी स्क्वायर सी ये कैंसिल होगी। ठीक है, और तो कहीं कट रहा नहीं है, तो हमारा जो वैल्यू बच गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर सी। ठीक है, ये हमारा वैल्यू बच गया। अब इसको इस तरह से अरेंज करेंगे ना, जिससे इसमें से भी कॉमन निकाल सके, तो अरेंज करेंगे ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। ठीक है, इन दोनों को अरेंज किए, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। अब इन दोनों में क्या ए सी कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेते हैं, बचे क्या सी माइनस ए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कॉमन, बी कॉमन है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए सी, सी माइनस ए प्लस, अब इसका फॉर्मूला पुट करेंगे तो सी माइनस ए एंड सी प्लस ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में भी कॉमन निकालें, निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारा वैल्यू, सी माइनस ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग बचेगा ए सी प्लस बी सी प्लस ए वैल्यू अंदर में रह जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगा ए सी, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी सी प्लस ए बी। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह के एक दो और क्वेश्चंस कर लेते हैं डिटरमिनेंट्स का। ठीक है, जो कि आपको इन एग्जाम में इम्पोर्टेंट्स रहता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका भी हमको वैल्यू निकाला, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इन वैल्यू से नहीं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, फिर हम इसको चेंज करें, वन से रॉ टू को माइनस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बी सी सी ए बी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर सी प्लस बी सी सी स्क्वायर, एंड यहाँ पे आएगा आपका सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा आपका ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, रो वन को चेंज करेंगे, तो रो वन को रो टू से माइनस करेंगे, एंड रो टू को चेंज करेंगे, रो टू को रो थ्री से माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करने पर 0 0 1, तो बी सी से सी ए माइनस हो रहा, एंड सी ए से ए बी, और लास्ट वाला कोई चेंज नहीं होता है ना। यहाँ भी बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, अब इसको ना हम यहाँ ब्रैकेट में रखें, क्यों, क्योंकि ये साइन चेंज करेगा,
दो वैल्यू इसलिए, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू में कॉमन क्या जा रहा है, सी कॉमन जा रहा है, सी निकाल लेते हैं बाहर, बी माइनस सी हो जाएगा। और इसमें इसमें क्या कॉमन जाएगा, आपका ए कॉमन चल जा रहा है, तो सी माइनस बी, ठीक है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, माइनस सी स्क्वायर ए माइनस ए सी ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम ट्राई करते हैं कॉमन निकालने का। जैसे यहाँ पर बी माइनस ए है, तो हम यहाँ से भी ट्राई करेंगे कि बी माइनस ए को हम किसी तरह कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो कॉमन निकालेंगे क्या होगा, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं आगे पीछे, जिससे हमको फॉर्मूला बैठाने में इजी हो जाए, ठीक है। तो बी स्क्वायर सी माइनस माइनस सी ए स्क्वायर, ठीक है, जस्ट को अरेंज कर रहे, प्लस बी सी के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए, ठीक है। सेम इसको भी थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, सी स्क्वायर ए माइनस ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद सी बी माइनस ए, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या जा रहा होगा, सी, तो बच क्या रहा होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन क्या होगा हमारा सी स्क्वायर, क्या बच रहा होगा बी माइनस ए, ठीक है। सेम इसी सेम इसमें भी जैसे किए थे, तो सेम उसी तरह सी यहाँ पर ही कॉमन क्या जा रहा होगा ए, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा बच रहा होगा, प्लस यहाँ पर ही कॉमन हमारा ए स्क्वायर है, तो सी माइनस बी वैल्यू बच रहा था, ठीक है। तो ए बी ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा वैल्यू, ठीक है। अब हम इसके आगे सॉल्व कर देंगे। 0 0 1 सी बी माइनस ए सी माइनस बी और ए बी, तो वहाँ पर हमारा सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको हम फॉर्मूला में बैठा लेते हैं बी माइनस ए और बी प्लस ए, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर बी माइनस ए। सेम उसी तरह नीचे वाला भी फॉर्मूला बैठा लेते हैं, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, बी माइनस ए को अगर कॉमन निकाल रहे तो क्या बच रहे हैं यहाँ पर ही, सी बी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू बच रहा। सेम इसमें भी अगर सी माइनस बी को अगर कॉमन निकाल रहे तो क्या वैल्यू बच रहा है यहाँ पर ही, ए सी प्लस बी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी और ए बी। अब हम क्या करेंगे, बी माइनस से बी माइनस यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो बी माइनस ए कॉमन, सेम यहाँ भी सी माइनस बी, क्योंकि तीनों में सी माइनस बी हो जाएगा, जीरो का तो कुछ है नहीं,
किसी से मल्टीप्लाई उतना ही आएगा। तो 0 0 1 सी ए ए बी। अब यहाँ जो वैल्यू बची इसी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो होगा बी सी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ भी ए सी प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब तो कहीं कॉमन जा रहा है, तो हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो पहले इसको इससे करते हैं, सी ए सी प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी माइनस रहेगा तो ब्रैकेट की यूज़ करेगा, नहीं तो फिर मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ जाता है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर सी। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करने पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए बी सी माइनस में प्लस सॉरी माइनस होगा ए स्क्वायर सी एंड माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू है। अब सेम सेम वैल्यू जो रहेगा, मतलब प्लस माइनस का साइन के साथ उसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। देखिए ए सी स्क्वायर ये और ये कैंसिल हो गया, ए बी सी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर सी कैंसिल हो गया। तो सारा वैल्यू कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, जीरो। और जीरो से अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो। तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमको इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी तो जितना क्वेश्चन कर रहे थे इसमें हमको किसी रो या कॉलम में वन वन मिल रहा था, माइनस करके जीरो करके मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो इसका वैल्यू को लाना बराबर लाना हो। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो किस तरह सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसका रॉ का वैल्यू देखिए ए प्लस बी एंड ए प्लस टू बी, तो और रॉ टू का वैल्यू ए प्लस टू बी, ए और ए प्लस बी। ठीक है, और रॉ थ्री का वैल्यू लगभग वही है। अगर हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है, ए ए थ्री ए प्लस थ्री भी हो जाएगा, सेम इसमें भी हो, ये थ्री ए प्लस थ्री भी हो जाएगा, सेम इसमें भी उसी तरह। ठीक है, तो हम लोग किसी तरह का भी चेंजेस कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, इसमें रॉ वन को चेंज कर रहे हैं, तो रॉ वन प्लस रॉ टू प्लस रॉ थ्री तीनों को जोड़ दे रहे हैं आपस में। ठीक है, तो जोड़ने से क्या हो जाएगा, आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, थ्री ए प्लस थ्री बी, थ्री ए प्लस थ्री बी, थ्री ए प्लस थ्री। ठीक है, अब नीचे का वैल्यू इसी रहेगा, सेम रहेगा। अब तीनों में तो सेम वैल्यू आ गया, तो हम क्या करेंगे ना, तीनों से इसको कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, थ्री ए प्लस बी को हम कॉमन ले लिए हैं बाहर में भी। ठीक है, तो वैल्यू बचेगा 1 1 1। अब देखिए 1 1 मिल गया, तो हम क्या करते हैं, माइनस करके जीरो लाएंगे। तो ये कॉलम है, कॉलम 1 2 3, तो कॉलम से माइनस करेंगे, कॉलम को चेंज करेंगे। तो कॉलम वन से कॉलम टू को माइनस करते हैं, और कॉलम टू से कॉलम थ्री को। ठीक है, तो माइनस करेंगे, वन से वन माइनस होगा तो कितना आएगा, जीरो। ए प्लस टू बी, और ये माइनस होगा तो माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी माइनस करेंगे तो दोनों का साइन बदल जाएगा, माइनस ए माइनस टू बी। अब सेकंड कॉलम, इससे इसको माइनस करेंगे तो ज़ीरो हुआ। अब ये पहले से यहाँ था, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, टू बी, और ए यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा वाला कॉलम में किसी तरह का चेंजेस नहीं हो रहा था। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए प्लस माइनस था कैंसिल हो गया, सेम यहाँ भी, सेम यहाँ पर भी, और सेम यहाँ पर भी। ठीक है, तो अब बाकी जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। तो हमारा बाकी जो वैल्यू क्या क्या बचा, 0 0 1 टू बी, यहाँ माइनस टू भी थी, यहाँ प्लस टू भी थी, एक घट जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा,
सेम यहाँ भी माइनस बी और यहाँ प्लस 2b और ए प्लस बी और ए, ये वैल्यू आपका बच रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको अब यहाँ से मतलब कोई तो कॉमन तो निकाल सकते नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सिर्फ हमको एक साइड के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2b इंटू 2b माइनस b इंटू माइनस b। तो 4b² माइनस 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 प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस b²। ठीक है, तो यानी कि 3a प्लस b माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3b²। अब 3b² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 3×3 = 9b² ए प्लस टी, और जो वैल्यू हमको लाना था। ठीक है, RHS में, तो इसलिए हमारा क्या होगा, RLHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स के एक और क्वेश्चन कर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक वैल्यू जिसको हमको LHS बराबर RHS करना है। ठीक है, तो इसमें भी सेम उसी तरह, इससे पहले जो क्वेश्चन के कुछ मतलब 1 1 तो मेरा नहीं, जिसमें हम ρ1 ρ2 को चेंज करेंगे, तो हमको क्या करेंगे, इसमें से कुछ वैल्यू हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे देखिए, इस वाले कॉलम में देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर निकाल सकते हैं बाहर। यहाँ से देखिए बी स्क्वायर, यहाँ जीरो, तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आएगा। तो यहाँ से क्या बी² बाहर निकाल सकते हैं, और इस वाले से हम क्या c² बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो जीरो है, और जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, जीरो ही आता है। तो हम क्या करें, उसमें से हम ये सब को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कॉमन के तौर पे तो ये सब, इस सारा वैल्यू को हम बाहर निकाल लेंगे। तो a² b² और c² इन वैल्यू को अगर हम कॉमन नहीं ले लेते हैं तो हमारा क्या क्या वैल्यू बचेगा, 0 b c, यहाँ पर a 0 c, यहाँ पर a b 0। ठीक है, ये आपका LHS है, और कुछ कॉमन नहीं जाएगा, तो हमको क्या करना होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी तक जितना मल्टीप्लाई करे तो हमको 2 0 मिल जा रहा था, 2 प्लेस छोड़ के सिर्फ एक प्लेस का ही हमको मल्टीप्लाई करना होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या, एक प्लेस 0 तो इसको तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी 2 प्लेस को हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो करते हैं, तो पहला तो 0 वाला तो छोड़ दो, सेकंड वाला ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो ये वाला वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई होगा किस किस वैल्यू से, तो जब भी ए ले लेंगे तो इस ए वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा, बचा कि हमारा, और ए लेंगे तो इसके आगे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। क्यों, क्योंकि ये इसका जो नंबरिंग था 12 नंबर में आता था प्लेस का नाम। तो 1 और 2 क्या होता है कि ये जोड़ने पर ऑड नंबर होता है, और ऑड नंबर के लिए माइनस लगता है। तो ये वाला वैल्यू जो लेंगे तो ये सीधा और ये सीधा कॉलम कैंसिल हो जाए, बचेगा क्या, b b c 0। तो एक बार मैं लिख देता हूँ इससे, जिससे ना आपको ना डाउट ना रह जाए, b b c 0। ठीक है, अब इसके बाद इसको लेना है, तो इसमें भी a आएगा। अब इसका ये 4 वैल्यू, ये और ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, b0 c। तो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो a² b² c²। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b से 0 को मल्टीप्लाई करना एंड माइनस cd प्लस a b c माइनस c इंटू 0। तो 0 होगा माइनस cb प्लस a bc माइनस 0। तो वैल्यू क्या बच जाएगा, माइनस a इंटू माइनस cb प्लस a इंटू bc। ठीक है, तो ये वैल्यू बच जाएगा
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस ए बी सी, और यहाँ भी प्लस ए बी सी। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2abc। ठीक है, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 तो आगे आ जाएगा, ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यू बी क्यू एंड सी क्यू। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था। तो आता हमारा एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव। ठीक है, तो इतना डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन करने के बाद आई होप आपका अल्फाबेटिकली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट्स का लीनियर इक्वेशन यानी कि क्रैमर रूल की कुछ सम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है,